खैलांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत भोरगढ़ के सरपंच देवेंद्र बारेवार के साथ खैलांजी थाना प्रभारी सुनील चतुर्वेदी के द्वारा की गई अभद्रता के मामले में अब तूल पकड़ लिया है। मंगलवार को 18 जून को जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत के सरपंचगण और उनके प्रतिनिधियों के द्वारा जनपद पंचायत के सभा कक्ष में इस संबंध में बैठक आयोजित की गई और तहसीलदार को प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 जून को भोरगढ़ के सरपंच देवेंद्र बारेवार और ग्रामीणों के द्वारा ग्राम की ग्रेवल सड़क क्षतिग्रस्त होती देखते हुए ओवरलोड डंपर को रोका गया था। इस बात की सूचना जब जनपद पंचायत के खैलांजी के अध्यक्ष आशु गुनाराम बघेले को लगी तो वह भी घटनास्थल पर भी पहुंच गई थी। इस दौरान वहां ग्रामीण जनता भी उपस्थित थे। कुछ समय बाद मार्ग अवरुद्ध होने की सूचना थाना प्रभारी को लगने पर वह भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दौरान वहां तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी उपस्थित रहे, जिसके बाद उनके द्वारा ग्रामीणों सहित जनप्रतिनिधियों से पूछा गया कि किसके कहने पर मार्ग का आवागमन बाधित कर दिया गया। इसको लेकर थाना प्रभारी, सरपंच और जनपद पंचायत अध्यक्ष के बीच थोड़ी हॉट टॉक भी और गहमागहमी देखने को मिली थी। वहाँ पूछ रहे थे कि मार्ग किसने रोका और उपस्थित सरपंच और जनपद अध्यक्ष बता रहे थे कि जनता की मांग पर सभी ने मिलकर रोका है, लेकिन वह एक ही बात पर अड़े रहे कि किसके कहने पर रास्ता रोका गया, जिसके कारण माहौल काफ़ी गहमागहमी का बना रहा और सरपंच भी काफ़ी डरे हुए लग रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। सरपंच और जनपद पंचायत के अध्यक्ष का आरोप है कि इस दौरान थाना प्रभारी सुनील चतुर्वेदी का व्यवहार धमकाने जैसे था, ना कि समझाने जैसा। दोनों का कहना है कि उनके द्वारा ग्रामीणों के साथ मिलकर यदि कानून का उल्लंघन किया गया था तो थाना प्रभारी उन सभी पर नियम के अनुसार कार्रवाई कर, ना कि अभद्रता से पेश आते। क्या चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार एक थाना प्रभारी जैसे पद पर बैठे सरकारी अधिकारी को शोभा देता? उसी कार्रवाई क्यों नहीं करे ये बताइए सर। आपने पोकलेन थाना लेके क्यों नहीं गए? नहीं आपका थाना लेके क्यों नहीं गए? जब हमारा काम नहीं है थाना ले जाना। जब हमारा काम नहीं है। आपका जो बंदा था ना इंस्पेक्टर, हाँ, उन्होंने क्यों नहीं लेके गए? पुलिस का कार्य नहीं है। क्यों नहीं लेके गए? फिर सार्वजनिक मार्ग को आप रोकेंगे वो मेरा कार्य है। ऊंची आवाज करके आप सार्वजनिक रोड को रोकेंगे ये मेरा कार्य है। मैं सार्वजनिक रास्ते को बंद नहीं रहने दूंगा। 13 तारीख को हमारे ग्रामीण के द्वारा भी वहाँ पर पोखरेन और एक डंपर को नदी में जब्ती बनाया गया था। उसी के तारतम्य में जब जब्ती बनाने के बाद भी पुनः वो 13 तारीख की रात में 14 तारीख को दिन में और 14 तारीख 15 तारीख दोनों दिन वो अवैध प्रकार से रेत निकाल रहे थे। उसी तारतम्य में हमारे ग्राम पंचायत पंचों के द्वारा हम लोग एक बैठक आउट किया और बैठक आउट करने के बाद हमने वहाँ पर उस अवैध प्रकार से जो हमारी जो ग्राम की रोड थी, पगडंडी रोड थी, ग्रामीणों के द्वारा बनाया गया था, ग्राम पंचायत की रोड थी, न कि सार्वजनिक रास्ता था। उस रोड पर अवैध प्रकार से डंपर भारी वाहन ओवरलोडिंग जा रहे थे। उसको रोकने के लिए हम लोग वहाँ गए थे और उस रोकने के साथ साथ हमने प्रशासन को अवगत कराया था, तहसीलदार महोदय, नायब तहसीलदार और टीआई के द्वारा अवगत कराया था और वो लोग आए थे। और जैसे वो लोग आए, जब वो आए तो हमारे साथ जो बदतमीजी से पेश आए, जिस लहजे में उन्होंने बात करे, इस रास्ते को कौन ने रोका? बोले कौन है? बोले इनका वीडियो बनाओ। बोले माने हमको हमारी आवाज़ को दबाए। हम जब मैं बात करने बैठा, तू बात नहीं करेगा? बोले मेरे से, बोले तेरे से बात नहीं करना मुझे। बोले ये कोई तरीका हुआ हमारे टीआई साहब का? मैंने बदतमीजी से साथ एक सरपंच के साथ पेश आ रहे। मैंने बोला कि मैं सरपंच हूँ, तेरे मस्तक पे लिखा है क्या? बोले सरपंच। और जब फ़ोन लगा रहा था आदरणीय विधायक जी को, तो उन्होंने मेरे से फ़ोन छीनकर मुझे दिया और मेरे पर हाथ उठाया। उधर से फ़ोन आया कि यहाँ अवैध रेतियाँ निकाली जा रही है और डंपर यहाँ से जा रही है और पोकलेन मशीन से निकाली गई। तो मैं जब वहाँ गई हूँ, देखी हूँ तो 2 पोकलेन मशीन थी वहाँ पर खड़ी हुई और एक डंपर अंदर नदी में था। जब हम लोगों ने आवाज़ उठाए, हमने बोले, मैंने सब अधिकारी को फ़ोन लगाई। अधिकारी भी बहुत टाइम बाद आए, मतलब 3-4 बार फ़ोन लगाने के बाद वो लोग आए। शाम में फिर कार्रवाई हुई। जब हमने उन पे जोर दिए, कार्रवाई तो हो गई। 2 पोकलेन मशीन को बोले हम पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं, जब्ती बनाए, सारे कार्रवाई हुई, सारी चीज़ें हुई और हम घर आ गए। विधायक जी आए, बोले मैं खुद लेके जाता हूँ पुलिस स्टेशन में। तो हम लोग फिर पीछे हट गए। ठीक है, विधायक जी कर रहे हैं, विधायक जी भी चले गए, पर मशीन एज इट इज़ वहीं खड़े रही। और मैंने चाबी छीन ली थी पोकलेन मशीन की जाते साथ। वो चाबी मैंने सरपंच साहब को दी, सरपंच साहब ने विधायक जी को दे दिए और वो मशीन फिर से चालू हो गई रात में, यानी 2 दिन तक के चालू रही। विधायक ये सरपंच महोदय के साथ जो घटना हुई उसमें आप प्रत्यक्ष थे? फिर हाँ, मैं थी। मैं 15 तारीख को फिर मुझे फ़ोन आया। मैं 15 तारीख को जनपद में ही बैठी थी। मैं फिर गई वहाँ पर, देखी तो चक्का जाम था। फिर मैंने सबको फ़ोन लगाई,
टीआई सर को फ़ोन लगाई, अधिकारियों को फ़ोन लगाई, सारे अधिकारियों को लगाई। वो बोले आते हैं, आते करते उन्होंने काफ़ी टाइम लगा दिया। लेकिन सबसे पहले स्पॉट पे पहुँचे टीआई सर पहुँचे। जैसे ही पहुँचे तो बहुत लाउड वॉइस में वो बात करने लगे कि किसने रोका, क्या रोका। तो फिर मैं आगे गई, मैं बोली बोलिए सर यहाँ कौन है, बोले किससे बात करना। मैं बोली मुझसे बात कीजिए। तो मुझसे भी वो ऊंची आवाज़ में और बदतमीजी से बात करने लगे। तो एक मतलब अध्यक्ष से आप ऐसी बातें कर रहे हो, आपको प्रोटोकॉल समझना चाहिए कि अध्यक्ष क्या चीज़ है और आप क्या हो। अगर आप वर्दी में गुंडागर्दी करोगे तो आम जनता कहाँ जाएंगी। हम तो ठीक है बड़े पोस्ट पे है, सारी चीज़ें हमें पता है, कानून पता है, हम अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे। तो आप हमें डरा रहे हो तो आप जनता के साथ क्या करोगे। यह था कि बोरगढ़ सरपंच के साथ टीआई चतुर्वेदी जी ने जो अभद्रता की, उसकी हम सरपंच संघ, खैलानी सरपंच संघ कड़ी निंदा करता है। क्योंकि एक गांव का प्रधान, एक ग्राम पंचायत का प्रधान रेत घाट स्वीकृत है या अस्वीकृत है, अभी तक सरपंच को जानकारी नहीं है, ना शासन से कोई लेटर आया है। अभी तक सरपंच को रेत घाट की स्वीकृति हुई है। जब भी कोई काम होता है तो पंचायत में उसकी जानकारी मिलती है, लेकिन आज दिनांक तक कोई जानकारी नहीं मिली है। और जो गांव की ग्राम पंचायत की रोड है, जिससे अवैध तरीके से डंपर का आवागमन हो रहा था, रेत स्टोर करके डंपर से ले जाई जा रही थी, जिससे गांव की शमशान घाट जाने का मार्ग खराब हो रहा था और इतना खराब हो रहा था कि दुर्घटनाएं हो रही थी। स्वाभाविक है गांव के लोगों ने सरपंच को बोला होगा, बोले हम आपके साथ आते हैं, आपको सरपंच हमने बनाए हैं, आपने मताधिकार का उपयोग किए हैं, तो आप इस बारे में क्यों चुप है। सरपंच ने बोला कि आप साथ दोगे तो मैं जरूर सामने रहूँगा। तो सरपंच ने वो रास्ते को, डंपर को रोकने का प्रयास किया कि आप किसकी परमिशन से लेते हैं, ले जा रहे हैं डंपर, क्या आपको पंचायत की परमिशन है। इस पर टीआई चतुर्वेदी, जब ये सूचना गई और डंपर को रोका गया, तो टीआई चतुर्वेदी जी द्वारा अनुराग नाम का कोई रेत ठेकेदार का कोई कर्मचारी, अनुराग तिवारी क्या नाम है, उनके साथ टीआई चतुर्वेदी आए और जनता की आवाज़ को और सरपंच की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया।